जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीनियस मेगा क्लासेस में। जैसा कि हम लोग HCF LCM का फर्स्ट क्लास कर चुके हैं, जो इस बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। इस बुक का सेकंड चैप्टर HCF LCM है और फर्स्ट चैप्टर इसका नंबर सिस्टम था, जिसका हम लोग क्लास कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर लघुत्तम समावर्तक यानी LCM LCF है, उसका फर्स्ट क्लास हो चुका है और सेकंड क्लास आज आप लोग का होगा। और इसके लिए हम आप लोग का क्षमा चाहते हैं कि बहुत दिनों से क्लास आप लोग का बंद था। कुछ मेरा अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी था और कुछ त्योहारों का सीजन, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, दशहरा का त्यौहार आ गया था और आप लोग भी दशहरा मना चुके होंगे। और हम आज से हम लोग पढ़ाई में जुट जाते हैं और आशा करते हैं कि आज के बाद हम क्लास बहुत माइनर, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम अगर होगा कि हम क्लास नहीं ले पाएंगे तभी नहीं लेंगे, अन्यथा क्लास आपका रेगुलर होगा। और ये भी कोशिश है मेरा कि दिवाली से बाद या दिवाली से लगभग 2 दिन पहले तो से ही आपका लाइव क्लास भी चालू हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं और इसीलिए उसको प्रॉब्लम को दिवाली तक कोशिश है कि दूर कर दिया जाएगा। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए क्लास को चालू करते हैं। सेकंड चैप्टर आपको लोग का था LCM LCF, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 12 से आज देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 272 और 148। ठीक है, 148 का HCF निकालना है हम लोग का। 272 और 148 का HCF निकालना है। देखिए इसको अगर हम डिटेल में निकालेंगे HCF तो भी हम आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था निकालना कि इसको निकालता कैसे है। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं किए हैं तो इस क्लास में उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और इसको हम डिटेल में ना करके शॉर्ट्स उड़ाना सीखते हैं। मैंने ऑप्शन से कैसे उड़ाया जाता है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 4, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसका आपको फुल फॉर्म तो मालूम होगा। HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और उसी तरह LCM का होता है, लिख देते हैं आपका, LCM का होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। तो इसका जरूरत तो नहीं है अभी। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन अगर हम लोग उसको D लेते हैं, देखिए D लेते हैं क्योंकि हाईएस्ट है, हाईएस्ट निकालना है। इसमें कौन फैक्टर जो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट में हम 4, इन सब में हाईएस्ट 4 है तो 4 को लेते हैं। क्या 4 से ये दोनों डिवाइड हो जाता है? अगर ये 4 से दोनों डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग का आंसर 4 हो जाएगा। देखते हैं डिवाइड करके 4 से, 4 6 24, ठीक, और 24 और 3, 24 3 होता 27, तो 32 हो जाएगा। तो 4 6 24 और 4 8 है 32, ये खत्म, यानी कि पूरा डिवाइड हो गया 4 से। इसी तरह ये 4 से डिवाइड होता है कि देखते हैं, 4 3 12 बच गया 2 28 और 4 7 28, तो ये भी डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर D। तो डिटेल आप लोग सीख चुके हैं फर्स्ट क्लास में और इस क्लास में आपको ऑप्शन से और शॉर्ट तरीके से बनाना सिखाएंगे हम, क्योंकि देखिए डिटेल भी सीखना जरूरी है, सीखने के पर्पज से डिटेल भी जरूरी है। लेकिन अगर आपको एग्जाम रूम में उड़ाना है तो आप डिटेल में ना करके ऑप्शन से उड़ाइएगा, तभी जाके आप कम समय में उसको हल कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, 40 52 और 420, इसका भी हम लोग को HCF निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन से दिया हुआ है, इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, यानी कि ये A का है, ये B का है, ये C का है और ये D का है। इसका भी हम लोग अगर ऑप्शन डी उठाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यही है,
से डिवाइड होता है कि नहीं देखते हैं। 4 से, ठीक है, 4 दाम 40, 4 एकम 4 और 4 तियाई 12, ये खत्म। इसके बाद 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ये भी खत्म। तो हम लोग का इसका भी आंसर हो जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर डी है। थैंक यू। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर को देखेंगे। 14 नंबर दिया हुआ है 420 तथा 130 का एचसीएफ क्या होगा। 420 और कितना दिया हुआ है, 420 और 130 का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसका भी हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 10 और उसके बाद 11, 12 और उसके बाद 13। ये ए है, ये बी है, सी और ये डी है। और देखिए इसको भी हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। तो आप लोग को मालूम होगा कि 13 से ये तो कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। 12 से अगर ये कटे, ये तो नहीं कटेगा 12 से, लेकिन 10 से, क्योंकि देखिए दोनों के अंक, दोनों के लास्ट में लास्ट डिजिट जो होता है वहां 0 है, यहां भी 0 है, तो 10 से दोनों कट जाएगा। तो इसीलिए इसका अगर मालूम ही होगा आपका कि अगर दोनों जिस डिजिट से कट जाए वही हम लोग का एचसीएफ होगा और इसका आंसर भी होगा। तो 10 से ये भी खत्म, 10 से ये भी कट जाएगा। तो इस तरह हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या है, 96 और 404। 96 और 404 इसका हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है। तो देखिए इसका भी हम लोग अगर निकालने जाएंगे तभी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। और हम ऑप्शन से उठाएंगे तो तनिक समय यानी कि थोड़ा समय में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं ए बी सी डी। देखिए ऑप्शन 2 देखने के साथ कट जाएगा क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है। तो यानी कि पहले एचसीएफ होगा और उसके बाद एचसीएफ होगा। ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया होगा, पहले एचसीएफ फिर एचसीएफ। लेकिन देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में पहले एचसीएफ निकाल दिया है, तो ये दोनों ऐसे ही गलत हो गया। अब बच गया ऑप्शन नंबर ए और सी। ए कितना है 96 96 और 4। ऑप्शन नंबर बी क्या है 97 97 और 5। देखिए अब एलसीएम निकालने से पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ निकालना हम लोग का ज्यादा आसान है और दोनों का एचसीएफ डिफरेंट है। अगर एचसीएफ सही हो जाएगा, निकल जाएगा हम लोग का, तो एक आंसर को सही हो जाएगा। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अगर एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ से दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से शो करेंगे, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, ये भी खत्म हो जाएगा, 4 दुनिया और 1 4 चौक 16। इसी तरह 5 से डिवाइड कीजिएगा तो दोनों नहीं कटेगा, तो इसलिए हम लोग का एचसीएफ तो ये हो जाएगा 4। 4 अगर एचसीएफ होगा तो ऑप्शन हम लोग का ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम फिर 96 96 ही होगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसका निकाल के देख लीजिएगा, लेकिन देखिए क्योंकि 5 से नहीं कट रहा है, तो 5 से नहीं कट रहा है तो ये तो देखिए, अगर मान लीजिए, मान के चलिए, अगर आप लोग कहते हैं मानते हैं कि एलसीएम ये होगा, ठीक है, मान लेते हैं एलसीएम ये होगा, लेकिन एचसीएफ तो ये नहीं होगा, तो ऐसे ही गलत हो गया ये। और ये एचसीएफ ये हो रहा है, तो यही ऑप्शन हमारे पास बच ही गया है। 3 ऑप्शन तो कट ही गया ऐसे ही, तो ये ऑप्शन एक बच गया, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 16 नंबर, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है a इंटू बी, यानी कि a गुना बी बराबर लसा यानी कि एलसीएम, उसके बाद गुना ब्रैकेट में है बी गुना एचसीएफ, उसके बाद हम लोग का दे दिया है ए डॉट बी,
यह केवल सत्य है। इसमें हम लोग का बताना है कि कितने संख्याओं का सत्य हो सकता है। 2 संख्याओं के लिए, 3 संख्याओं के लिए, 4 संख्याओं के लिए। तो देखिए, इससे फर्स्ट क्लास में हम आपको बताए थे फॉर्मूला, और उसको बताए भी थे कि इस पे पूरा एलसीएम एचसीएफ फिट बैठेगा। अगर ये आप जानते हैं तो एलसीएम एचसीएफ का 90% आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। तो क्या था, देखिए, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या। ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या। ठीक, तो देखिए इसमें यही पूछ रहा है कि एक ये और ये 2 संख्याओं के लिए है, 3 संख्याओं के लिए, 4 संख्याओं के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां संख्या 2 है, तो कितनी संख्याओं के लिए होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है 2 संख्याओं के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर चीज का थ्योरी जानना भी जरूरी होता है, तभी आप उसका ट्रिक निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग का जो पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 16 नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, 148 तथा 124 का एचसीएफ। देखिए 148 और 124 का एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें भी इसको हम ऑप्शन से देखते हैं। इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 4 और 4। देखिए ये 4 4 2 बार दे दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन गलत टाइप हो जाता है, ए बी सी डी। आप इसको बना लीजिए 3। ठीक है, अब इसको हम 4 से पहले देखते हैं 4 सॉल्व हुआ कि नहीं। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। इसको भी 4 से करते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 एकम 4। तो हम लोग का आंसर यानी कि इसका दोनों का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो 4 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग ऑप्शन से इसी तरह सुनाना है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन सब में हाईएस्ट होगा उसी को लेना है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस जो हम लोग सॉल्व किए 17 नंबर था, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर होगा। 420 और 272, 420 और 272, इसका भी हम लोग को एचसीएफ निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इतना हम बोल ही देंगे ना कि आप लोग को याद हो जाएगा। अब एचसीएफ अगर मान लीजिए आपको फुल फॉर्म नहीं मालूम है, तो लगभग हम पूरे क्लास में बोलते हुए आए हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए, इससे बहुत सारा चीज सुनने से भी कवर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर है 18 यानी कि 18। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऑप्शन से उड़ाते हैं। देखिए इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसको भी हम लोग 4 लेते हैं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, सबसे ज्यादा बड़ा 4 ही है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। 4 से करेंगे, 4 6 24, बच गया 3, 4 8 32। ठीक, तो इसका भी हम लोग का हाईएस्ट एचसीएफ जो आया हम लोग का वो 4 आया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी एग्जाम हॉल में या कभी भी प्रैक्टिस करते समय भी ज्यादा कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से उड़ाएं। ठीक है, अब ऑप्शन से भी आप लोग जब भी उड़ा पाइएगा जब आपको डिटेल मालूम होगा। वैसा थोड़ी ना है कि आपको डिटेल बनाना नहीं आता है और आप ऑप्शन से सीख जाइएगा तो उड़ाते रहिएगा हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको डिटेल आता होगा तभी आप ऑप्शन से या किसी भी शॉर्ट मेथड से उड़ा पाइएगा। क्योंकि देखिए शॉर्ट मेथड बनता कहां से है, डिटेल से ही शॉर्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 19 नंबर। ठीक है,
19 नंबर जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का लघुत्तम समर्थ निकालना है, एलसीएम निकालना है, इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर। ऑप्शन में दिया हुआ है x प्लस 2 और x प्लस 2, देखिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है x प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 3 और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और x प्लस 3। देखिए और अगर हम लोग देखिए ये तो ये द्विघात समीकरण आपको दिख रहा होगा यहां से भी और यहां से भी, ठीक है। तो द्विघात समीकरण दिख रहा होगा। देखिए इसका अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो थोड़ा बहुत शॉर्ट से निकल जाएगा, और एलसीएम भी अगर आपको इसका डिटेल द्विघात समीकरण तोड़ना आता है तो बहुत मतलब शॉर्ट तरीके से निकल जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण तोड़ते कैसे हैं, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर, देखिए यहां कुछ नहीं होता तो एक होता है 6 एकम 6, इस यहां इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में 5 आए और गुना करने पे 6 आना चाहिए, ठीक है। तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 3 दूनी 6 और 3 दो 5, 3x प्लस 2x प्लस 6, 3 दूनी 6 और 3 दो 5, टूट गया। इसी तरह से x, ये यहां से ये x ले लेंगे बाहर तो एक x बच जाएगा, ठीक, प्लस 3 और ये x बाहर लेंगे तो यहां से कॉमन ले लिए तो ये कट जाएगा, उसके बाद प्लस 2 अगर लेते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ x और 2 तिया 6। ठीक है, द्विघात समीकरण जब भी तोड़ना होता है ये ध्यान रखिएगा, जो आपका यहां आ रहा है वही आपका यहां आएगा साइन के साथ। अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस ही आना चाहिए, वरना आपका द्विघात समीकरण जो आपने बनाया है वो गलत, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं, देखिए एक आ गया x प्लस 3 और एक आ गया x प्लस 2, ठीक है। हम लोग ने इसका द्विघात समीकरण तोड़ दिया, अब बच गया ये, ठीक है। इसको हम लोग ऊपर देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब यहां ऐसे तोड़ना है कि यहां पे आना चाहिए कि जोड़ने या घटाने पे 4 और गुना करने पे 4, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, 2 और 2 4x, ठीक, प्लस 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहां से x कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा, यहां से x, एक x कॉमन लिया तो ये एक x बच जाता है। देखिए इतना हम मतलब बारीकी से बिल्कुल डिटेल में आपको बता रहे हैं द्विघात समीकरण करना है कि देखिए ये हर जगह काम आता है और आप इसको सीख ही लीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारा, देखिए एक चैप्टर भी होता है इसका द्विघात समीकरण का, अब वहां पे जाते हैं तो इसको सॉल्व करना ही करना है, उस चैप्टर को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करना ही करना होता है। लेकिन द्विघात समीकरण ऐसा चीज है कि लगभग क्वेश्चनों में आपको द्विघात समीकरण मिल जाएगा। अगर आप वीडियो बनाने जाइएगा तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चनों में द्विघात समीकरण मिल जाता है, तोड़ने आपको आना ही चाहिए अगर आप मैथ सीखते हैं तो, ठीक है। यहां से एक x कॉमन लिया तो एक x बच जाएगा, प्लस कॉमन ले लिया तो ये एक, देखिए एक x कॉमन ले लिया तो यहां से ये हट जाएगा तो 2, ठीक, प्लस ये 2 ले लिया कॉमन, बच गया है x, 2 दूनी 4। देखिए यहां भी सेम, यहां भी सेम। हमने क्या कहा था, द्विघात समीकरण का यही मतलब होता है कि ये और ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का हो गया x प्लस 2 ये वाला और एक ये वाला x प्लस 2, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही लेते हैं, जैसे कि यहां 2 था हमने एक लिया और एक x प्लस 2 यहां से ले लिया। अब देखिए एक ये हो गया हम लोग का, इससे आया है और इससे ये आया है। अब देखिए ऑप्शन में हमको फिट बैठना है,
तो ऑप्शन देखिए सी, x प्लस टू, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। तो देखिए x प्लस टू यहां भी है और यहां भी है, ठीक। तो हम x प्लस टू ले लेंगे और x प्लस टू दोबारा ले लेंगे, क्योंकि अब इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहां से ले लिया। अब इसमें x प्लस थ्री नहीं है तो x प्लस थ्री ले लेंगे। अब देखिए x प्लस टू, एक्स प्लस टू, तो कोई एक ही तो लेंगे, एक ले लिया, और एक ये वाला और एक ये वाला, एलसीएम ऐसे तो होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का x प्लस टू, एक्स प्लस टू और x प्लस थ्री, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब देखिए इसको डिटेल में समझने में कितना मतलब टाइम लगा होगा, लॉन्ग भी हुआ होगा, लेकिन अगर आप इसको डिटेल जानते हैं तो इसको एक लाइन में आप शॉर्ट भी निकाल सकते थे। अब वो कैसे निकालते हैं देखिए, हम लोग जानते हैं कि 3 प्लस 2, यहां 2 प्लस 2, अब यहां से क्या हो जाएगा, एक x प्लस 3 निकलेगा, एक x प्लस 2 निकलेगा, यहां से x प्लस 2 निकलेगा, x प्लस 2 निकलेगा, बस इस तरह शॉर्ट निकल जाएगा। लेकिन आपको द्विघात समीकरण करना आता है तभी निकल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आप क्लास में रेगुलर बने रहिए और हम भी आपसे क्लास रेगुलर चलेगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमको ज्यादा मोटिवेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 20 नंबर दिया हुआ है, 3 संख्याएं यानी कि अनुपात में दिया हुआ है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 में है, तो उनका एलसीएम 2400 है। देखिए एलसीएम कितना दिया हुआ है 2400, ठीक। तो उनका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हम लोग का निकल जाए कैसे, 4 तिहाई 12, सॉरी 4 बोल रहे हैं, 5 है ये, 5 चौक 20 तिया 60, ठीक। और एलसीएम दिया हुआ है 2400, ये 0 0 कर दूंगा, 6 कम 6 और 6 चौक 24, एचसीएफ हो गया हम लोग का 40। अब आप कहेंगे कि सर डिवाइड कैसे कर दिए, तो फिर हम बताते हैं आपको, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर फर्स्ट गुना सेकंड संख्या। तो देखिए आपको एचसीएफ निकालना है, तो संख्या बटा में एलसीएम, यही किए हैं। एचसीएफ बराबर संख्या, देखिए एलसीएम बटा में संख्या, ये वाला। तो आंसर जो हम लोग का आया 40, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। अनुपात में था 4 तिया 12 5 60, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम बटा में 60, ठीक है। आंसर आ गया 40, 0 से 0, 6 चौक 24 और एक 0 बच गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए 100 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, देखिए 100 अभाज्य संख्याओं जैसे कि 2 3 5, यहां से ले लीजिए 11 13, अगर ऐसे जो 100 अभाज्य संख्याएं हैं उनका जब भी एलसीएम निकालना होगा तो क्या होगा, तो उनका गुणनफल ही होता है एलसीएम, और इसका गुणनफल दिया है 117, तो इसका एलसीएम भी 117 ही होगा। जब भी आपका क्वेश्चन कह दे कि 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, उनका एलसीएम निकालें, तो जो आपका गुणनफल दिया होगा 100 अभाज्य संख्याओं का, वही आपका एलसीएम भी होगा, ठीक है। इस तरह से ये एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर हम लोग जो सेकंड चैप्टर था इसको समाप्त कर दिए हैं इस बुक से। अब इस नेक्स्ट चैप्टर को के साथ आप लोगों के सामने हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा,
और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।